मेगा जीके 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 मेगा जीके। और अगर आप सब में से एक भी इंसान वहाँ पे नहीं होता तो आज मैं यहाँ पे बैठ के ये सब बातें नहीं कर रही होती। तो इट हैज यू ऑल हैव प्लेड लिटरली अ बिग रोल। प्रांजल कहाँ से हो? मैं सर पंजाब से, मोगा से। बहुत बढ़िया। पंजाब मोगा किस डिस्ट्रिक्ट के पास में पड़ता है और आसपास? हमारा इंटरव्यू ऐसे ही होता है बेटा, हम लोग बातें करते हैं, बढ़िया चिट चैट चलेगी। मोगा खुद ही एक डिस्ट्रिक्ट ही है। उसके आसपास और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? फिरोजपुर, अमृतसर। तो फिरोजपुर तो बिल्कुल बॉर्डर के पास हो गया। हाँ बहुत ही बढ़िया बेटा, अक्रॉस कंट्री तुमने खुशी दिला दी बिल्कुल, है ना? तो प्रांजल 11th से शुरू करी थी तैयारी, और जी 11th से तैयारी शुरू करने के बाद क्या क्या चीजें थी जो 11th खत्म होते होते और मेगा जी के ज्वाइन करने से पहले खुद से आपने स्ट्रॉन्ग कर ली थी? कैसे कैसे तैयारी शुरू करी? सर, इंग्लिश, लीगल, लॉजिकल के बेसिक्स ही पढ़े थे मैंने 11th में तो। और मॉक में देती थी 11th में भी, कुछ 70 से 80 मॉक दे दिए थे। और मैथ्स का और जीके का मेरे को था कि अभी 12th में करना ही है तो अभी नहीं करती हूँ। मेरे को ये भी 11th वाले क्लैट 2024 भी मैंने दिया था, उसमें भी क्लियर ही था कि ठीक है मैथ्स तो नहीं अटेम्प्ट करके आऊंगी। इवन आई हैड 20 मिनट्स इन माई हैंड उस पेपर में भी, बट स्टिल मैं ऐसे देख रही हूँ आसपास, पर मैथ्स मैंने नहीं करा था। तो मैथ्स और जीके बिल्कुल छोड़ दिया था, इंग्लिश, लॉजिकल और लीगल के बेसिक्स कर लिए थे। जी, और और मॉक में रोज देती थी, पर वो ऐसा नहीं था कि प्रॉपर बैठ के सेटअप के साथ दे रही हूँ। वो यहाँ पे आके कम्युनिटी मॉक स्टार्ट हुए तो पता चला कि हाँ ऐसे पूरे पेपर जैसे मॉक देना होता है। पहले तो ऐसे ही बेड पे बैठ के मॉक देती थी, पर मेरे को मॉक देना शुरू से ही बहुत पसंद है। मतलब 11th में भी 70 to 80 मॉक सारे कोचिंग के दिए हैं। दिए थे। जी। बहुत शानदार। इस साल जब क्लैट हुआ है तो कितने नंबर आए हैं मैथ्स में? मैथ्स में सर 5 ही आए हैं, पर वो 5 इज लाइक अ बिग डील, क्योंकि ओह, 10 मिनट लास्ट के बहुत ज्यादा पैनिक कर गई थी मैं। एंड आई वाज लाइक कि ये कुछ नहीं हो रहा है। मैं उधर पेपर के बैठ के जो चीज नहीं करनी होती वो कर रही हूँ, कि मैं सोच रही हूँ अगले साल भी यही डेस्क पे आके यहाँ पे बैठ के मुझे पेपर देना पड़े, क्योंकि मेरा 11th में भी सेंटर वही था, डेस्क भी वही था, इस साल भी वही था। और मैं यही सोच रही हूँ वहां पे बैठ के कि हाँ अगले साल यहीं पे आना पड़ेगा। पर वो 10 मिनट में बस ये सोच रही हूँ, आपके बारे में सोच रही हूँ, विधि दी, नियति दी, ये सब दिमाग में आ रहा है कि हाँ इनने कहा था कि लास्ट के टाइम पे बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। और मैं 10 मिनट में वो 5 नंबर पता नहीं कैसे खींच के लाई हूँ। और आ तो 7-8 जाते, पर पता नहीं आंसर की में कुछ था उनके कोई तो। कोई फर्क नहीं प्रांजल, मैंने कहा था ना, जो बच्चा पेपर के एंड के आखिरी सेकंड तक लड़ता रहेगा वो पेपर निकालेगा। क्योंकि तुम्हारी केवल पढ़ाई, तुम्हारी कभी जंग थी ही नहीं। उस टाइम पे वो जो तुम्हारा दिमाग बोल रहा है ना कि अगले साल भी यहीं आना पड़ेगा, और तब तुम्हारा दिमाग से तुम कह रहे हो कि चुप रहे, पेपर कर। एग्जैक्टली वो 10 मिनट मतलब मेरे को कभी नहीं भूलेंगे। वो 10 मिनट पर लाइक कि अभी है जो करना है। और मतलब लिटरली अब मेरे को कुछ याद नहीं है, मैंने जैसे तैसे करके उसको कर लिया। मेरा पूरा मैथ्स बचा था, जीके भी आधी बची थी, और पूरा वो 10 मिनट में करा है। और बेटा मैथ्स का एक ही सेक्शन था, दूसरा सेक्शन तो वैसे भी आधे से ज्यादा गलत था वो वाला, जी जी है जी। ना? एक ही सेक्शन था जो सही था, दूसरे सेक्शन में तो सारे ही अटके थे। तो 5-6 नंबर इज द बेस्ट नंबर। जी सर जी। 5-6 नंबर। और तू सोच, वो 5-6 नंबर हम अगर अपने एटीट्यूड की वजह से जब हमने 11th में नहीं करी थी और छोड़ देते, तो वो 5-6 नंबर हमको कितना इफेक्ट करते आगे चल के इस साल, अगर हमको नहीं आती होती मैथ्स तो। जी सर। एग्जैक्टली exactly। और मुझे लगता है कि कार्तिक का इसमें बहुत अच्छा रोल रहा। जब कार्तिक जैसे लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, कार्तिक जैसे मजा टीचर। भी आता है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे एग्जैक्टली। बात करते हैं, HNLU की बात करते करते मैथ्स का बेसिक हो गया, पता भी नहीं चला। बहुत मजा आ रहा है, बस पढ़ रहे हैं, सही है। एग्जैक्टली वो फील जो होता है ना, जिसमें आपको सबसे असली पढ़ाई वही पढ़ाई होती है जिसमें आपको पढ़ते समय लगे ही ना कि आप पढ़ रहे हो। पर सर पूरा साल हमने यहाँ पे ऐसे ही पढ़ाई करी है। एक भी दिन उठ के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो पढ़ने बैठना है, ये सब करना है। उठ के रोज ऐसे खुशी होती थी कि हाँ, आज की टू डू ये है, ये पढ़ना है, और मजा आ रहा है। रात को सर की क्लास के बाद सो जाना है, इट्स ऑल फाइन। तो मतलब कि सफर अच्छा बीता। बहुत ज्यादा अच्छा बीता सर। नाउ आई डोंट इवन रिग्रेट इवन अ सिंगल थिंग। जो भी हुआ सब बहुत अच्छा था। बहुत शानदार बेटा। और देख, आज तारीख है 17 दिसंबर, और हमारा पेपर हुआ था क्लेट का 1 तारीख को, और एलिट का हुआ था 7 तारीख हाँ को, 8 को। और हमारे रिजल्ट सारे के सारे आ गए थे तकरीबन 12 तारीख तक। हमारे रिजल्ट 12-13 तक सारे जी, आ आ गए गए थे। थे, है ना? हम लोगों ने आज 5 दिन बाद ये इंटरव्यू शेड्यूल किया है। और वो क्यों किया है? क्योंकि तू भी जानती थी और मैं भी जानता था कि पहले उस बच्चे से बात करेंगे जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। पहले जी उस बच्चे का ध्यान रखेंगे जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। एक बार उस बच्चे को संभाल लेंगे। हम तुम तो साथ हैं ही, और हम वो भी साथ हैं। तो बेटा इस बार जो बाकी बच्चों ने भी, कल मैं जब ओलिड की क्लास पढ़ा रहा था और जिनका बाई चांस नहीं हो पाया, वो लोग भी एक बहुत प्यारी बात कर रहे थे कि सर अगर इस साल हम लोगों को ये मेंटल स्ट्रेंथ, ये माइंडसेट
का सिखाया नहीं गया होता तो हमारे तो रोना रुकना नहीं था सर। एग्जैक्टली सर, मतलब बहुत फर्क होता है प्रिपरेशन के पहले वाले इंसान में और बाद वाले में। और जितने भी बच्चों का नहीं हुआ, मतलब मेरी दोस्त सौम्या भी, शी वाज लाइक कि अगर मैं पहले वाली होती ना तो मैं बस रो रही होती। एंड नाउ आई सी हर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी स्ट्रांग बन के वो निकली है। बिल्कुल ना, अभी उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। मैं उसके सामने 5 बार रो दी हूँ फॉर नो रीजन। वो एक बार भी उसने मेरे को बिल्कुल नहीं कहा कि प्रांजल ये हो गया ये हो गया। शी इज जस्ट फाइन और सीयूईटी की अभी तैयारी कर रही है। तो मतलब देख के एग्जैक्टली। बहुत इंस्पिरेशन मिलती है मुझे। तो ये जो समय था जिसमें हम लोग मेंटली स्ट्रांग हो रहे थे, मुझे एक वाकया याद है प्रांजल, आज से करीबन 6 महीने पहले की बात होगी। एंड तेरे से फोन पे बहुत बार तो बात नहीं हुई है, बट वो एक इंपॉर्टेंट जंक्चर था जब हमारी बात होना बहुत जरूरी था, जुलाई के स्टार्टिंग में। और फिर हम लोगों ने उस पर बात करी, और बात करके उस टाइम पे जब तू पूरी तरीके से टूटी हुई थी, और वहां से मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा बेटा, क्योंकि सिखाने वाले मास्टर तो दुनिया में 2000 होते हैं। सवाल होता है कि सीखने वाले बच्चे में सीखने की कैपेबिलिटी, सीखने की पात्रता और मास्टर के ऊपर भरोसा करने की हिम्मत है कि नहीं। तूने वो किया प्रांजल। फिर मतलब लिटरली तब तो मेरा दिल कर रहा था, अभी मेरे को बस यही था कि अभी नहीं होगा, अभी नेक्स्ट ईयर दोबारा ट्राई करेंगे। मैं उस पॉइंट पे आ चुकी थी और मेरे को था कि अभी एक बार सर से बात करके देख लेते हैं, शायद कुछ सही हो जाए। तो मैंने बात की। उसके बाद मतलब वही टाइम था जब मुझे सौम्या भी मिली, आपसे भी बात की, तो आई वॉज एट अ पेस कि हाँ ठीक है अब करना पड़ेगा। फिर मतलब आई लिटरली अगस्त एंड तक मैं बस रोती रही हूँ। जब भी मेरे मॉक में अच्छे नंबर भी आते तब भी रोई हूँ, मॉक देने से पहले बाद में। पर उसके बाद में हाँ ठीक है, आई हैंडल्ड माई सेल्फ इन अ गुड वे। और मेरे को खुद उस बात पे बहुत प्राउड है कि आप थे, सब थे। और अगर आप सब में से एक भी इंसान वहां पे नहीं होता तो आज मैं यहाँ पे बैठ के ये सब बातें नहीं कर रही होती। तो इट हैज, यू ऑल हैव प्लेड लिटरली अ बिग रोल।